हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार एंड वेलकम अगेन टू द आकाशदीप ऑनलाइन क्लासेस। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन ने 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। एंड सेकंड लेक्चर वी हैव सीन दैट फंडामेंटल्स सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दैट फॉर्मूला वी हैव टू मेमोराइज। ठीक है, और फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन था अपना यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बेसिक मैनिपुलेशंस। उसमें अपन ने फर्स्ट 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे और अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 सेज इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर ट्रांसफर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। दोनों साइड 2 का डिवाइड किया तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, cos स्क्वायर x को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, अब 2 को दोनों साइड ब्रेक कर दिए तो यहाँ से जाएगा 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। ठीक है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल 1 dx प्लस यहाँ भी 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या cos 2x dx। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है x प्लस 1/2। अब cos के आर्गुमेंट में लीनियर आ गया तो उसको x की तरह ट्रीट करके इंटीग्रेशन कर दिया। बट एक चीज ध्यान रखा, जो x के साथ में कोएफिशिएंट आ रहा है उससे अपने को फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज sin x। तो यहाँ पे sin 2x डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 2, तो अपन ने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और फाइनली प्लस c। तो इसका आंसर क्या आएगा, x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ठीक है, तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इंटीग्रेट 3 टू द पावर log 9x प्लस 4 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले इसको ब्रेक किया, ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 log बेस 9 और x इंटू 3 टू द पावर 4। अब 3 टू द पावर 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया तो ये हो गया 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर log 9x dx। ठीक है, अब इसमें क्या किया, 9 है, 9 को लिख सकते हैं अपन, जो 9 है इसको लिख लिया 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 पावर 4 3 log 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर इंटू x। ठीक है, अगर बेस के अंदर अगर एक्सपोनेंट आ रहा है, अगर एक्सपोनेंट को अपन log के मल्टीप्लाई में लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, जो भी एक्सपोनेंट होता है उससे अपन डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 4 तो 81 इंटू ये क्या होगा 3 इंटू log यहाँ पे 3 और 1/2 से अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया x dx। तो फाइनली क्या आ जाएगा 81 3 और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log 3x पावर 1/2। ठीक है, अब ये वाला और ये एक्सपोनेंट अगर दोनों ये बेस और ये log के अंदर बेस आ रहा है, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या मेरे पास, आई विल बी लेफ्ट विथ 81, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ x टू द पावर 1/2। x टू द पावर 1/2 में x पावर n का फॉर्मूला लगा लिया, दैट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो फाइनली क्या बनेगा 81 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये कितना हो गया 81 इंटू 2/3 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस c। 3 से 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 इंटू x टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज 2 पावर x प्लस 3 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x। इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले क्या किया, 5 पावर x को ब्रेक कर दिया। तो 5 पावर x को ऐसे ब्रेक कर देंगे, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया, 2 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x प्लस 3 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x। ठीक है, अब क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया 2/5 होल पावर x
प्लस 3/5 होल पावर एक्स। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/5 होल पावर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 3/5 होल पावर एक्स dx। अब ये तो इस टाइप की चीज बनेगी, a टू द पावर x, 2/5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर x, तो a टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a पावर x डिवाइडेड बाई ln a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a टू द पावर x दैट इज 2/5 होल पावर x डिवाइडेड बाई ln a। a का काम क्या करना है 2/5 प्लस ये क्या हो जाएगा a पावर x, तो मतलब 3/5 होल पावर x डिवाइडेड बाई ln a। ln a मतलब ln 3/5 प्लस और फाइनली क्या आ जाएगा c। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin 7x डिवाइडेड बाई cos 3x इंटू cos 4x। ठीक है, इसको अपने को इंटीग्रेट करना। तो यहाँ से ऐसे देखा कि यहाँ से क्या चमक रहा है कि ये जो cos के आर्गुमेंट में दोनों का सम 7x इक्वल है, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा 7x। तो sin 7x को ऐसे लिख लिया, sin 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई cos 3x इंटू cos 4x dx। ठीक है, अब ऊपर sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाई cos 3x इंटू cos 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब cos 3 cos 4x को दोनों के नीचे सेपरेटली लिख दें, तो यहाँ से क्या आएगा sin 3x cos 4x डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3x इंटू sin 4x डिवाइडेड बाई cos 3x इंटू cos 4x dx। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, यहाँ से सॉरी cos 3x इंटू cos 4x आएगा, तो यहाँ पे cos 4x से cos 4x कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x। तो ये हो जाएगा मेरा tan 3x का इंटीग्रल प्लस यहाँ पे क्या होगा कि cos 3x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan 4x। ठीक है, बट ये क्या बन गया tan x। अब tan x का इंटीग्रल तो सीखा नहीं अपन ने, वी ओनली नो द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ तो अभी याद कर लिया, sec स्क्वायर x का tan x का इंटीग्रल अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे उसमें tan x का इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। तो अभी के लिए तो ये याद कर लिया, इंटीग्रल ऑफ tan थीटा होता है log sec थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो का वही थ्योरम लग जाएगा, अगर थीटा की जगह यहाँ पे आर्गुमेंट में अगर लीनियर आ रहा है तो उसको अक्ष की तरह ट्रीट करके कर दिया, और जो भी अक्ष का कोएफिशिएंट आ रहा है उससे अपन ने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा tan 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log sec 3x डिवाइडेड बाई अक्ष का आर्गुमेंट, अक्ष क्या sec आर्गुमेंट में क्या है 3x, तो अक्ष का कोएफिशिएंट क्या 3 है, तो 3 से अपन ने डिवाइड कर दिया, प्लस ऑन द सेम लाइन ये क्या हो जाएगा log sec 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से इंटीग्रेट x क्यूब माइनस 4 प्लस 7/x प्लस 2/√x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो सारे प्लस माइनस में इनको सबको ब्रेक कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे x क्यूब का अलग इंटीग्रेशन किया, माइनस 4 का अलग करेंगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे dx, प्लस 7/x का करेंगे 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा dx/x, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 dx/√x। x क्यूब का इंटीग्रेशन, x क्यूब में x पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x पावर n प्लस 1। तो x पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 माइनस 4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 7, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln mod x प्लस 2, 1/√x का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट याद करने को बता रखा है, दैट इज 2√x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c। सिंप्लीफाई किया, ये हो गया x पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4x प्लस 7 ln mod x प्लस 4√x प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फेयर एनफ। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 says integrate e to the power x ln a plus e to the power a ln x plus e to the power a ln a, इसको इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहले तो क्या किया, e to the power ln, जो ये x मल्टीप्लाई में इसको एक्सपोनेंट में ले गए, तो ये हो गया ln a to the power x प्लस e ln x to the power a प्लस e ln a to the power a, ये आ गया। अब अपने को पता है कि ln के अंदर बेस क्या होता है, e, तो ये वाला और यहाँ पे ln का बेस अगर सेम आ रहा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे और बचेगा क्या होगी, आर्गुमेंट। तो यहाँ पहले वाले में क्या बचेगा, a to the power x, सेकंड में क्या बचेगा x to the power a, उसका इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस थर्ड में क्या बचेगा a to the power a। a to the power x तो क्या हो जाएगा, a to the power x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस x पावर a, तो a तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पे n का काम क्या करा, a प्लस a टू द पावर a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दिया, बचेगा क्या 1 का इंटीग्रेशन x, और फाइनली क्या ऐड करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेज इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अपने को पता है कि एक साइन एक्स का फॉर्मूला आता है दैट इज 2 sin x cos x, बट यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 की कमी पूरा करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसे हो गया 2 sin x cos x होल क्यूब। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 2 पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, तो मेरे को 8 से डिवाइड भी करना पड़ेगा इस 8 को कैंसिल आउट करने के लिए। तो अब क्या हो गया 1/8 इंटू ये 2 sin x cos x क्या होता है अपना, ये होता है sin 2x और होल पावर कितना हो गया, क्यूब। ठीक है, अब इधर देखो अपने एक फॉर्मूला पढ़ गए हैं दैट इज sin 3 थीटा। sin 3 थीटा क्या होता है, दैट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। यहाँ से मैंने sin क्यूब थीटा का वैल्यू निकाला दैट इज 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अगर sin क्यूब थीटा को अगर थीटा के साइन के लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है तो क्या करेंगे, ये थीटा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे जो एंगल उसका 3 गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसे बोलना चाहूँ 1/8, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पे थीटा का काम क्या कर रहा है 2x, तो इसको लिख कैसे सकते हैं 3 sin थीटा की जगह 2x माइनस साइन 2x का 3 गुना क्या हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 4। अब इसको ब्रेक कर दो तो 8 इंटू 4 तो 32 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/32, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x का, माइनस ये हो जाएगा 1/32, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका करना है sin 6x का। इंटीग्रेट किया तो 3/32 तो क्या है कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos 2x, तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, यहाँ पे आएगा माइनस 1/32। sin 6x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले तो sin का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे cos 6x डिवाइडेड बाई x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना, x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड कर दिया, और फाइनली प्लस c। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया माइनस 3/64 cos 2x प्लस 1/192 cos 6x प्लस c। तो ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज इंटीग्रेट dx अपॉन 4 + 9x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या किया मैंने 9 को बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर को ऑप्शन 1 बनाया तो 9 को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4/9 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया 1/9, और ये हो गया मेरा dx अपॉन 4/9 है, 4/9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4/9 को अपन लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर, बट इसके बजाय एक काम ये कर लिया अपन ने, अपन एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इसको अपन कैंसिल नहीं करके मैं इसमें अगर tan इनवर्स 1 + x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो इसमें अपन एक काम ये कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, जो 4 है 4 को बाहर निकाल दिया ताकि 1 बना दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा dx
4 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/4, ये बन जाएगा dx 1 प्लस 9/4 स्क्वायर को ऐसे लिख लिया 3/2 एक्स होल स्क्वायर। अब 3/2 एक्स तो एक लीनियर है तो इसको एक्स की तरह ट्रीट कर लिया। अब सोचा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है अपने को, दैट इज tan इनवर्स एक्स। तो ये tan इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, तो tan इनवर्स 3/2 एक्स। ठीक है, अब क्या सोचा कि ये तो लीनियर है तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे 3/2 से डिवाइड कर दिया प्लस c। तो फाइनली क्या बन जाएगा 1/4, 3/2 पर जाएगा तो 2/3 tan इनवर्स 3/2 x प्लस c। तो ये कितना हो गया 1/6 tan इनवर्स 3/2 x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन आ रहा है, नीचे भी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है। इसके लिए क्या किया मैंने, a प्लस बी एक्स ऊपर जनरेट कर लिया। तो मैंने क्या किया a प्लस बी एक्स और इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कि न्यूमरेटर को सोल्व करने पे क्या क्या एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे b स्क्वायर तो है नहीं, तो b स्क्वायर को कंपनसेट करने के लिए 1/b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा 1/b स्क्वायर। अब इसको तो मैंने x की तरह ट्रीट कर लिया, इसको y की तरह, तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया मेरा a एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो गया 2yx। तो ये a प्लस बी एक्स प्लस वाई स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा dx। अब a प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर को तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेट लिख दिया। तो ये हो गया a प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx माइनस, अब 1/b स्क्वायर बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो -2a/b स्क्वायर, ये तो a जो कांस्टेंट की तरह रह जाएगा। और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या बचेगा प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें वाले फर्स्ट में क्या देखेंगे कि ये कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर a प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर आ जाएगा। ये 1/b स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे बच जाएगा अपना dx। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -2a/b स्क्वायर इंटीग्रल a प्लस बी एक्स से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा dx अपॉन a प्लस बी एक्स। ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया इंटीग्रल ऑफ dx a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया 1/b स्क्वायर, dx का इंटीग्रल क्या होता है x, तो यहाँ पे x आ गया माइनस 2a अपॉन b स्क्वायर। अब ये तो क्या हो गया 1 लीनियर लिखा है, तो लीनियर को तो x की तरह ट्रीट कर लिया। अगर इसको x की तरह ट्रीट कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा x के कोएफिशिएंट से, x का कोएफिशिएंट b है तो इसको b से डिवाइड कर दिया प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ भी वही बात है कि dx अपॉन लीनियर का स्क्वायर, ये तो ऐसी चीज़ है 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है -1/x, x की जगह a प्लस बी एक्स। यहाँ पे भी यही काम करना है कि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, x का कोएफिशिएंट b है तो b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस फाइनली क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब सोल्व किया तो x अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी क्यूब ln मोड a प्लस बी एक्स माइनस a स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a प्लस बी एक्स और फाइनली प्लस c। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, वी हैव कंप्लीटेड टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, लेट्स से व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेट
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का होल स्क्वायर दैट इज एक्स माइनस 2ab, 2a का मतलब रूट एक्स, b का मतलब 1 ओवर रूट एक्स प्लस b स्क्वायर 1 ओवर रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज 1 बाई एक्स। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया, तो पहले तो आएगा एक्स का इंटीग्रेशन माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन, तो 2 को तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस यहाँ पे क्या बचेगा dx अपॉन एक्स। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है दैट इज ln mod x, और फाइनली क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेज x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन निकालना। तो सबसे पहले तो क्या किया, फर्स्ट के दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। एक्स माइनस 1 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता है एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 सेज 2 माइनस 3 sin x इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर x। ठीक है, कोस स्क्वायर x को सेपरेट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस 3, इसको सेपरेट करेंगे तो sin x डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर x। कोस स्क्वायर x को ऐसे लिख लिया कोस x इंटू कोस x। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा देखो इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स, 1 ओवर कोस स्क्वायर इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब ऐसे देखा ये हो गया 1 ओवर कोस एक्स, 1 ओवर कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं दैट इज टेन एक्स। ठीक है, अब लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ से क्या होगा 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दैट इज सेक एक्स, और फाइनली क्या ऐड कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज a टू द पावर x dm। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी तक तो अपने जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं वहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या आ रहा था x, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है a। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे a इज वर्किंग एज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और x इज ए कांस्टेंट। तो ये तो इस टाइप की चीज हो गई वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, ना कि a टू द पावर x का। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या था x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे x का काम तो क्या कर रहा है a कर रहा है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस c। अगेन आई एम टेलिंग x इज नॉट द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x इज वर्किंग हियर एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट्स टेक वन मोर लास्ट क्वेश्चन that is question number 25. Question number 25 says integrate sin x डिग्री, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, तो यहाँ पे x डिग्री और ये बाहर जो dx है वहाँ पे x जो लिखा वो रेडियन में है और जो x डिग्री है वो अपना डिग्री में। तो डिग्री को पहले तो रेडियन में कन्वर्ट किया। वी ऑल नो 180 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 1 डिग्री में होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो x डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, x डिग्री में हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, तो x डिग्री की जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं पाई एक्स अपॉन 180। तो इसको रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 और यहाँ पे क्या आ गया dx। ठीक है, अब साइन के मल्टीप्लाई में जो आर्गुमेंट में लीनियर आ रहा है, अगर लीनियर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं उसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखना अपने को माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स है तो माइनस कोस पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, अब क्या करेंगे
प्लस सी, बट यहाँ पे करना है कि अगर लीनियर है, लीनियर तो अक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। अक्स का कोएफिशिएंट क्या है, पाई अपॉन 180, तो इसको पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दिया। तो फाइनली क्या आएगा, पाई अपॉन 180 ऊपर जाएगा तो माइनस 180 अपॉन पाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस, अब पाई एक्स अपॉन 180 को वापस अक्स डिग्री में रिप्लेस कर दिया प्लस सी। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने इसके फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड बेसिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले तो देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके, अलजेब्रा के स्क्वायर आइडेंटिटीज और फ्रैक्शन को ब्रेक करके, ये करके अपन ने पहला मेथड कंप्लीट कर लिया। सो इन नेक्स्ट मेथड, सो टुमारो विल स्टार्ट द नेक्स्ट मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके अपन कोई भी इंटीग्रेशन को किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज एनफ फॉर दिस लेक्चर।